प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते कि सच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा बनकर रहना है, पवित्रता के फरमान को पालन करना है, और जैसे हमारे मम्मा बाबा है ऐसे बनना है, देही अभिमानी बनना है। और आज बाबा ने विशेष आस्तिक और नास्तिक किसको कहा जाता है वो बड़ा क्लियर किया है। तो अपने को देखना है कि हम बाबा के आस्तिक बच्चे हैं या नास्तिक। बाबा पूछ रहे हैं, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर है, देह अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं। देह अभिमान के कारण जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। कौन सी पुरानी चाल? देह अभिमान वाली। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते।
मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर करना है। सॉरी, विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो, क्योंकि बच्चे तो माँ बाप जैसे होते हैं ना। तो जब हम मम्मा बाबा कहते हैं तो मम्मा बाबा के जैसे हम बने। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है, उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे या फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता, क्योंकि सत्युग लाखों वर्ष, फिर त्रेता लाखों वर्ष, तो सृष्टि किया बाबा कहता कोई हिसाब ही नहीं बैठेगा। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से
छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहां विकारी मनुष्य भी अमृत पीने आते हैं। धारणा कुछ भी नहीं करते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब मम्मा बाबा कहने लायक हो। लायक बने तभी तो मम्मा बाबा कह सकते हैं। मम्मा बाबा पवित्र और हम अपवित्र, तो कैसे हम कह सकते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं जो क्रोध में आकर के खून करते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से, जिनसे दुर्गति हुई है, उनका दान जरूर देना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देह भान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे, आधा कल्प तक तो देह अभिमानी रहे, और देह अभिमानी रहने से दुख ही दुख मिला है। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, तुम समझती थी हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वहां माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, इतना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक। गॉडफादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूं, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्या दान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। कन्यादान का बहुत महत्व होता है ना। कन्या को जितना देवे उतना कम होता है।
सुख का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं है। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले अलफ पर समझाओ। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब कहे हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। अगर ज्ञान की बातें बुद्धि में बैठे तो वो सर्विस करने बिगड़ रहे नहीं, क्योंकि ज्ञान से नशा ही इतना चढ़ जाएगा, जो अंदर ही उमंग आएगा कि मैं किसको सुनाऊं, ये ज्ञान मैं किसको सुनाऊं। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परमपिता, वह है परमपिता और यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कब सुना है? निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। अच्छे बच्चे भी युक्ति से नहीं समझाते। युक्ति से समझाए जो जैसे ही ज्ञान का बाण मारा और तीर लगा। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे समझते नहीं। बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द अंडरलाइन वाला बताया है। नई नई बातें सब बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल नहीं छोड़ते, चलते रहते हैं। बाबा कहता रहेगा, हमें जो करना है वो करते रहेंगे। वही देहाभिमान वाली पुरानी दुनिया वाली चाल चलते रहेंगे। तो कैसे आत्मा की गति होगी, कैसे कल्याण होगा? हम आए हैं बाबा के पास स्वयं का कल्याण करने के लिए। हाँ, दूसरे को थोड़ी देखना है। बाबा का सारा ज्ञान ही है स्वयं के ऊपर। स्वयं को ही देखना है और स्वयं को ही सजाना है ज्ञान रत्नों से। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बाबा ने ड्यूटी हमें नहीं दी है। कल एक अनुभव पढ़ रहे थे कि दादी जानकी का एक अनुभव है कि दादी किसी की कोई बात बाबा को कहने के लिए गए, तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या ये तुमको कहा हुआ है?
तुमको साकार सिर्फ में? यही, हाँ साकार में बाबा ने दादी को बोला कि क्या बच्ची तुमको ये बोला हुआ है, तुमको क्या करना है वो तुम्हें देखना है, दूसरा क्या करता है ये तुझे नहीं देखना है। आप सोचो, बाबा तो साकार बाबा तो तुरंत कह देते थे। आज हम किसी को कह सकते हैं? हम देखते हैं फलाना ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? मैं भी मैं भी तो वही कर रही हूँ। हाँ, तो दादी बाबा ने कहा कि सिर्फ बच्ची तुम अपने को देखो, दूसरा क्या कर रहा है ये तुम नहीं देखो, ये बाबा ने तुम्हें नहीं कहा। तो बाबा ने मुझे वो ड्यूटी तो नहीं दी है कि वो बैठा हुआ मुझे बोल रहा है, खुद नहीं कर रहा है। ये बाबा ने तो मुझे नहीं कहा है। जिसको जो करना है, जिसको जो कहना है, बाबा बैठा है। अपना घर भी बना है ना, वो इसलिए मुझे किसी को देख करके डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा, वो अपना पार्ट बजा रहा है। मुझे क्या लेना देना किसी के पार्ट से? वो जाने, उसका पार्ट जाने। मैं भी तो उसको देख देख करके रॉन्ग कर रही हूँ। उसका सोच के हमारा भी बिगाड़ते हैं। हाँ, हम क्यों बिगाड़े अपना? नुकसान सामने वाले को नहीं है, देख रहे हैं हम, हमारी दोष इसको तो दृष्टि कुछ है। तब नहीं बिगड़ेगा ना दीदी, होगा कहीं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा खुला परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
ये तो बाबा कहते हैं नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं, नई धारणा करते नहीं है, देह अभिमान रहता है, कहते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारगती दे देते हैं, आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और यह मरा। यह है ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो नहीं आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली है या पानी की? वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि यह कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। आएंगे रोज लेकिन अटेंशन नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी, माना पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं ये आत्मा सुनती हो और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते हैं लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु का नाम रखाते हैं।
जगदम्बाएं भी बहुत निकली है। यह सब है झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है, क्योंकि आज तो बहुत सारे निकल गए हैं ना। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बिठो नच। डांस करते रहो, जो सच्चे हैं वो खुशी में डांस करेंगे। डांस तो मशहूर है, तुम आस्तिक बन गए हो। धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवता ही डांस करेंगे, और देवताओं का डांस तो कितना रॉयल होता है। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ी ही बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। तो नरक, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे, वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामियां है, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते हैं बच्चे काम महा शत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। पहले लक्ष्मी नारायण, फिर रॉयल घराना, फिर रॉयल प्रजा, फिर शाहूकार प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर दास दासी, चंडाल। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। आज फिर बाबा ने याद दिलाया। अलबेले हो जाते हैं ना, तो बाबा फिर बीच बीच में याद दिला देता है कि मौत सामने है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता। अब तो पंप है। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहां होंगे। प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे।
वहां तो फुल प्रूफ होंगे, विमान फुल प्रूफ होंगे, एक्सीडेंट या कोई कमी पेशी नहीं होगी उसमें। माया की पोंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धिमते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा है, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहां नहीं देखते, साइड सीन में नहीं जाते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं, अंडरलाइन, व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा,
इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहिए। मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है, इसलिए हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, स्लोगन है। जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उससे सुनते हुए भी नहीं सुनो। ऐसी बातें कानों में जाने ही नहीं दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, 4 पेज का, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। प्यार में अपनी कमजोरियों को कुर्बान करो। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते, अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते। ब्रह्मा बाप समान की पॉइंट, बाप समान मौज की जीवन का अनुभव करने के लिए सहनशीलता के गुण को धारण करो। ब्रह्मा बाप इसी विशेषता के कारण सदा अटल अचल रहे। सहनशीलता के अनेक पेपर आए, जैसे लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार हुए। कई ब्राह्मण बच्चों ने छोटी मोटी बातों में असंतुष्ट हो सामना किया। बाहर वालों के तो आए ही, लेकिन ब्राह्मण बच्चों ने भी असंतुष्ट होने के कारण अपशब्द भी कहे, विघ्न रूप बने, कई ट्रेटर भी बन गए। ब्रह्मा बाप ने असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। तो आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फॉलो फादर कर बाप समान बनो। समान नहीं है, इस महीने नहीं। फिर दादी गुलजार का क्लास है 13 जुलाई 2006 का। बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो तो सर्व शक्तियां सहज धारण कर सकेंगे। बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो तो सर्व शक्तियां सहज धारण कर सकेंगे। बाप दादा आप सबके संगठन को देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? वो तो हर एक बच्चे की विशेष स्मृति में रहता है। 2 बातें हैं, एक है स्व प्रति, दूसरा है सेवा प्रति। इन दोनों बातों में सब बातें आ जाती है। धारणाएं हैं हमारी, लेकिन स्व परिवर्तन में धारणाएं भी आ जाती है और सेवा में भी। धारणा के बिना सेवा में सफलता नहीं होती।
स्व के प्रति बाबा की क्या प्रेरणाएं है? बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा हो, क्योंकि हमारा नाम ही है राजयोगी। अगर हम राजा बन करके चले तो ये कर्म इंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती है। अगर राजा कमजोर है तो कर्मचारी या कर्म इंद्रिया धोखा दे सकती है। तो बाबा यही चाहते हैं कि कोई भी प्रजा योगी नहीं हो, राजयोगी राजा बनकर राज्य करे, स्वराज्य करे, क्योंकि स्वराज्य के आधार से विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए बाबा यही चाहता है कि हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा बने। दूसरा, ब्रह्मा बाप ने साकार में जो जैसे कदम उठाए उस कदम के पीछे कदम उठाए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत भी बाबा बच्चों को नहीं देता है। क्या करे या नहीं करे, इसमें कभी राइट जवाब आता है, कभी नहीं भी आता है। सिर्फ बाबा को फॉलो करो। संकल्प में भी यह नहीं सोचो, संकल्प में भी यही सोचो कि क्या यह ब्रह्मा बाबा का संकल्प रहा, कि मेरे जो संकल्प चल रहे हैं क्या ये ब्रह्मा बाबा के संकल्प है। ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो बोल बाबा ने बोला है वही हमको बोलना है। जो कर्म करावनहार करा रहा है वही हमें करना है। यह स्व के प्रति बाबा की हम बच्चों के लिए आशाएं है। तो ब्रह्मा बाप समान बनो और निराकारी रीति से निराकार शिव बाबा जैसे बनो। जैसे निराकार बाबा आते हैं साकार शरीर में, साकार रीति से सब काम किया, लेकिन न्यारा और प्यारा रहा। प्रवेश तो हुआ ना, हम भी प्रवेश हुए, लेकिन हम सदा काल के लिए हैं। वो कुछ समय के लिए, लेकिन प्रवेश होते हुए भी करके दिखाया। कितना न्यारा और सर्व का प्यारा रहा। इसी रीति से बाबा सभी से यही चाहता है। तीसरी बात, जो बच्चे हर बात में इतनी मेहनत करते हैं तो योद्धे नहीं बने, योगी बने। योगी के बजाय योद्धे बन जाते हैं तो युद्ध करने के संस्कार बन जाते हैं। योग में युद्ध करते हैं, योगी बन के लगन में मगन नहीं होते। अगर योद्धेपन के संस्कार बन जाते हैं तो उसको मिटाने में समय बहुत जाता है और एनर्जी भी लगती है, और सेवा के लिए जो समय मिला है वो हम नहीं दे सकते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे को टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो युद्ध करने की क्या जरूरत है। लेकिन सर्वशक्तियां समय पर काम में आवे, उसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराया था कि जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो तो शक्तियों को धारण कर सकेंगे, नहीं तो शक्तियों को समझने की नॉलेज होगी लेकिन पावर नहीं होगी। आधा क्लास कल से। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो
बेफिक्र, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरे प्यार से हुआ एहसास, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। जब भी देखूं सामने तुमको मेरे बाबा, दिल ये मेरा खुशियों से भर जाता है। तेरी मीठी रूहानी मुस्कानों से बाबा, तन मन मेरा जीवन ये मुस्कुराता है। हर आहट में बाबा एहसास तेरा, पल पल रखते हो मुझ पे नजर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। चांद तारों से पार में उड़ जाऊं, अपने प्यारे प्यारे वो मीठे वतन, मिलन मना कर तुमसे बाबा मैं भर जाऊं, इन्हीं लगन में हो जाऊं यूं सदा मगन। तेरे रंग बिरंगे किरणों के
होता मन को है निरंतर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिकर। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो